हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो कैसे आप सभी, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा कि क्या चल रहा है, लाभ हानि एमसीक्यू है आज। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ा था कि कैसे हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, बेसिक चीज़ जैसे क्लियर होते हैं, बेसिक फॉर्मूला जो होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी जो होते हैं, वो चीज़ हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियो में, किसकी प्रॉफिट एंड लॉसेस की जो भी है। तो आज हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो जो आएगी किस पर आएगी, एमसीक्यू पर बेस्ड होगी। क्या एमसीक्यू मतलब कि क्वेश्चन होते हैं, जो इसके एमसीक्यू का मतलब होता है क्वेश्चन जो होते हैं, इससे बेस्ड। जैसे हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, तो आज इसके क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन मैंने सीधे यहाँ पे बोर्ड में नोट भी किया है। इसका सॉल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चन में आपको दोबारा पढ़ के दिखा देता हूँ। राम ने, आपको मैंने फॉर्मूला लिखा थे, उसके बेस पे आप हल कर लेंगे। अब फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखाऊंगा, जो क्वेश्चन पर आएंगे वो आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन क्या है। राम ने एक छाता 15% हानि पर बेची, मतलब कि 15% लॉसेस के साथ 680 में बेच दी, मतलब 680 में बेच दी, तो 80 रुपये में बेच दी। तो ये हो गया बेच दी, मतलब कि बेच दी का मतलब आपको जहाँ पर बेच दिया आएगा तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि विक्रय मूल्य है। क्या है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्या बोला है, क्रय मूल्य हमको इसका निकालना है। सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन पर आने से पहले मैं इसके कुछ इनको लिख देता हूँ। हानि कितनी है, हानि मतलब लॉस, परचेज प्राइस हमारा निकालना है। हानि कितनी होगी 15%। और ऐसी विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य मतलब कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एसपी कितना होगा, एसपी 680 हमको क्वेश्चन में दिया है। हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हानि, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य के लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, विक्रय मूल्य गुणा 100, विक्रय मूल्य गुणा 100। अगर प्लस है मतलब सॉरी, अगर हानि है तो हानि के लिए माइनस, और जो अगर वो है लाभ निकालना है तो लाभ के लिए प्लस आ जाएगा। अब हमको हानि दिया क्वेश्चन में तो हानि के लिए हमारा माइनस आएगा। विक्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि ये आएगा फिर 100 माइनस हानि। हानि कितनी है, 50% है हमारी। अब देखते हैं आगे कितना है। विक्रय मूल्य हमारा क्या दिया, 680 दिया है। इसको ऐसे लिखते हैं, 680 ऐसे लिख दिया हमने, गुणा 100, 100 बट्टे 50, 100 में से 15, हानि कितनी है 15%, तो 100 माइनस 15 आ जाएगा यहाँ पर। 100 माइनस 15 कितना बनेगा, 85। अब भाई इसको काट दो, किससे काट दो, 5 से काट देते, क्योंकि 85 है, यहाँ 100 है। ये 5 से कितनी बार कटेगा, 20 पंजे 100, 20 बार ये कटेगा। और ये कितनी बार कटेगा, 17 बार ये कटेगा। कितना आ गया, 17 यहाँ हो गया, 20 यहाँ हो गया। अब 17 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा नहीं, यहाँ कटेगा बिल्कुल। 17 कितनी 4 0, 40 बार कट गया। अब कितना हो गया, 40 और 20 बच गया ना, बीच में क्रॉस का साइन है, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो कितना बनेगा, 40 और 20 गुणा कर देंगे, 40 गुणा 20 कर देंगे, क्या कर देंगे, 40 गुणा 20 कर देंगे। 40 गुणा 20 करने कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, मतलब कि 800। तभी तो उसका क्या आ रहा था, मतलब कि उसको टोटल हानि कितनी हुई, 800 में से 680 को माइनस कर लो, हानि निकल जाएगी। और लाभ पूछता तो लाभ कितना हो जाता, अगर यहाँ पर वस्तु खरीदी होती तो जो भी होता तो 800 में बेचता। तो इस टाइप से हमारा मतलब कहने का मतलब ये है कि क्रय मूल्य उसने 800 रुपये में खरीदी, 15% लॉस के साथ उसने 680 में बेच दी। ये है हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन में और नोट करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और नोट कर दिया। मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और क्या है इसमें कंफ्यूजन की छोटी सी मतलब एक की है, इसको दूर कर सकते हो आप। देखिए कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फंसता कैसे आदमी इसमें, देखिए अधिकतर 50% 60% आदमी फंस जाता है, जिसने अच्छी तरह से क्वेश्चन नहीं देखे होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोल रहा है, क्रय मूल्य। अब आदमी क्या समझेगा, इसी को 12 को ही क्रय समझ लेगा और 9 को विक्रय समझ लेगा। और इसने लाभ परसेंट निकालने के लिए किया है, और वहाँ पर उसकी शिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, बस इतना ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर। क्योंकि लाभ निकालना है हमको, तो हमको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो वस्तु के, जैसे 12 वस्तु के आगे क्रय मूल्य लिखा है, तो क्रय मूल्य का मतलब ये है, क्रय मूल्य का मतलब ये है कि इसने उल्टा होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा विक्रय मूल्य, मतलब 12 जो होगा विक्रय मूल्य होगा, 9 जो है क्रय मूल्य होगा। क्योंकि हमको यहाँ पर ध्यान देना है। आगे जो है, आगे वाली बात जो है हमको निकालना है लाभ परसेंट। अब लाभ हमें माइनस में तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर 9 में से हम 12 को माइनस करेंगे, मतलब 9 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, और
9 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा और 12 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा पूरा, क्योंकि माइनस करेंगे 9 में से 12 को माइनस करोगे तो माइनस का 3 आएगा, तो वो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इससे पहले हमको पूरा क्वेश्चन देख लेना है। क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़िए, तो उसके बाद आगे बढ़िए। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। अब हमारा क्रय मूल्य क्या होगा, सीधे देखिए, क्रय बराबर, सीधे देख लेना, लाभ निकालना तो बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, 9 रुपया। 9 रुपया, 9 रुपया, कुछ भी ले लो, रुपया नहीं दिया उसने, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लिया है, तो इतना ही लेते, रुपये में ले लिया हमने। विक्रय क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य हमारा 12 होगा, विक्रय बराबर 12 रुपये लिख दिया, रुपये में ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये हो गया। अब बात आती है क्या, हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या करना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ आ जाएगा, पहले निकाल लिए। लाभ बराबर क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये हो गया। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का मकसद क्या है, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है, विक्रय मूल्य मतलब कि 12 में से 9 घटा दो, 12 में से 9 में 3 रुपये आ गया, 3 रुपये आपका क्या आ गया, लाभ आ गया। ये तो लाभ आ गया। अब हमको क्या करना है, लाभ नहीं निकालना है भाई, हमको क्या दिया क्वेश्चन ने, तो लाभ प्रतिशत निकालने को दिया है, उसी को निकालेंगे हम। देखिए लाभ प्रतिशत के लिए क्या सूत्र था, लाभ परसेंट बोले तो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट का मतलब आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। देखिए लाभ परसेंट को हम कैसे हल करेंगे, लाभ गुणा 100 बट्टे लाभ क्या है, 3 गुणा, इसका फॉर्मूला ये था, रुके, क्योंकि फॉर्मूला भी लिखना जरूरी है ना, हर आदमी पिछली वीडियो देखा होगा नहीं, जिसने नहीं देखा तो उसके लिए ये देखिए, लाभ क्या है, 3 रुपया, लाभ गुणा 100 बट्टे पूरे के बट्टे में क्रय मूल्य। अब आगे देखते हैं क्या होगा, लाभ कितना है, लाभ हमारा है 3 रुपया, 3 को गुणा करो, 3 गुणा 100 अपॉन में क्या है 9 आएगा, क्रय मूल्य आएगा तो 9 आएगा। 3 से इसको काट दो, 3 बार 100 बट्टे 3 आ रहा है, 100 बट्टे 3 को शॉर्ट में लिखोगे तो क्या आ गया, 3 3 9 33 बट्टे 33, सही कुछ ऐसी आएगा, 33 1/33 इतना आएगा, 33 99 और 99 प्लस 1 करोगे तो 100 बट्टे 3। फ्रैक्शन मेथड में लिखना चाहो तो ऐसा, ऑप्शन में अगर 100 बट्टे 3 दिया है 100 बट्टे 3 ही कर देना, कोई गलत नहीं है इसमें। अब बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपका उसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे मतलब बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछता है, 1-2 अनुपात वाले क्वेश्चन होंगे, उनको भी मैं करा दूंगा इसी में। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन और एक धमाकेदार हो गया, क्योंकि देखिए इसमें 2 कॉन्सेप्ट है हमारे। क्या है, पहला क्वेश्चन में फिर से पढ़ूंगा, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने में 20% की हानि होती है। क्या होती है, 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, मतलब कि लॉस होता है, इंग्लिश में बोलते हैं लॉस होता है। 20% लाभ, 20% प्रॉफिट के लिए हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने पिछली में बताई दिए थे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फंसने के चांसेस हैं। तो सॉल्यूशन पर आते हैं, इसके सॉल्यूशन पर आएंगे तो क्या होगा, किसी वस्तु को 48 में, पहले हमको इसका क्या निकालना होगा, हानि है तो हमको क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य। 48 में बेचने, विक्रय मूल्य दिया है, बेचने पर जहाँ भी आएगा विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस SP कितना होगा, 48 रुपया दिया है। हानि कितनी होती है, हानि बराबर कितनी होती है, 20%। कॉन्सेप्ट है पढ़ोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी बन जाएगा। कैसा ही भी एग्जाम में कैसे ही भी बड़ा क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होता है हमेशा। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे रेल की तरह चलेगी, जैसे धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ती है, वैसे आपका क्वेश्चन भी आगे बढ़ेगा। अब कोई क्या करता है कि 6 लाइन का क्वेश्चन होता है, लेकिन उसका आंसर 2 लाइन में होता है। ऐसा भी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन इतना छोटा इतना ईजी होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि लंबे ही दिखते हैं, बस उतना उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल छोटा होता है। बाकी आपको इसको देखते हैं, चलिए उस पर जाने की भी जरूरत नहीं है, जब आएगा मैं बता दूंगा आपको। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, 2 पार्ट देख के आधा आदमी कन्फ्यूज जाएगा और छोड़ाएगा, बस लंका लगने वाली है, फिर वो लंका लगेगी उसके बाद में एग्जाम के बाद, वो चीज़ें नहीं करनी आपको। देखिए चलो क्या है, विक्रय मूल्य क्या है 48 रुपया, 48 रुपया, और हानि कितनी है, तो क्रय मूल्य निकालते हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्रय मूल्य के लिए बताया था फॉर्मूला कितना होता है, विक्रय मूल्य गुणा 48 गुणा 100 बट्टे विक्रय मूल्य का 100 बट्टे 100 माइनस हानि कितनी है, 20 में 80 में, मतलब 100 में से कितना घटा दोगे, पूरा इंक खत्म हो जाता है 2 मिनट में।
चलिए आते हैं क्या 48 गुणा 100, मतलब कि क्या है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि है 100, ये 100 छोटा थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि इनके खत्म हो गई थी। 100 माइनस हानि कितनी है 20% के, तो 20% लिख दो सीधे। 48 गुणा 100 को ऐसे उतार दो, कितना बनेगा 48 गुणा 100 बट्टे में क्या है 100 में से 20 घटा कितना 80 काट दो भाई सीधे। 8 से ये सॉरी ये 0 से 0 काट दो, 8 से कितनी 48 को कितनी 4 बार काट दो, 10 चको क्या आ रहा है भाई 8 6 बार कटेगा। 48 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 आएगा। 6 से 10 को गुणा करोगे कितना आएगा, 2 में पढ़ने वाला बच्चा भी बता देगा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 10 छक्का 60। ठीक हो गया, 60 आ गया हमारा क्या क्रय मूल्य। अब हमको 20% लाभ कमाने के लिए क्या करना है भाई, इसको लाभ की भी वो है, इसको लाभ भी कमाना है और क्वेश्चन भी बताना है हमको, हमें परेशान भी करना है उल्टा है, और इसको लाभ भी चाहिए। 20% पे हानि कर चुका है पहले, तो हानि क्योंकि पहले इसने ये तो खाली एक मजाक का टॉपिक हुआ। चलिए इस पर बढ़ते हैं। 20% लाभ, 20% लाभ बोलते हो विक्रय मूल्य निकालना है। 20% लाभ बराबर 20% है, और हमारा क्या है क्रय मूल्य हमारा कितना है 60%, मतलब कि ये परचेज प्राइस जो है हमारा परचेज करा था जो हमने वो कितना आया, क्रय जो है कितना है हमारा 60, कितना है 60 लगा लो। फिर अब क्रय मूल्य गुणा 100 फॉर्मूला लगाते हैं, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ। लाभ बोले तो क्या, लाभ बोले तो हमारा क्या आएगा, लाभ मतलब कि हमारा प्रॉफिट, बट्टे में भी 100 ही आएगा। आपको मैं इसको करा चुका हूँ, बार बार नहीं कराऊंगा। अब इधर देखिए 60 को थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, यहाँ पर लिखा है हमने, यहाँ पर अब हम आगे सॉल्व करते हुए इसको बढ़ते हैं। क्रय मूल्य हमारा 60 है, लिख दो। अब इसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने लिख दिया। 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 20%, तो 100 प्लस 120 मतलब 100 प्लस 20 करोगे 120 आ जाएगा, बट्टे में कितना आएगा 100। काट दो, 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 महाराज कट गया, कितना बच गया 12 गुणा 6 बच गया। 12 से कितना होता है 72। अब भाई इसने 20% लाभ के लिए कितना पहले क्रय मूल्य खरीदा कितने में था, खरीदेगा 60 में, बेचेगा 72, मतलब कि 12% 12 रुपये अपना कमाएगा, तब इसको 20% लाभ होगा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ गया होगा। होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर कोई ऑफलाइन क्लास में बच्चा नहीं है अभी, तो मैं उसको पूछता मज़ा आ रहा है तो वो भी बोलता मज़ा आ रहा है, बिल्कुल राहुल गांधी की तरह। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक और आ गया फिर से, क्या आया देखो, क्वेश्चन बिल्कुल नया है, उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, इंक फिर भरनी पड़ गई क्योंकि ये हल्का हो गया। चलिए भर गया इंक। तो अब क्या है बारी, वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्रमशः कितना दिया है आपको, 20% 20:21 दिया है क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या है ये देखिए। अब आप यहाँ पर कह रहे होगे कि ये हिंदी में लिख रहा है बार बार, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को मैं बता दूं जो भी है, एसएससी का पेपर देने जाओगे ना, एसएससी में हिंदी भी आती है, तो वहाँ पर आपको इसी क्वेश्चन में फंसा देगा। क्रमशः को शुद्ध वर्तनी में लिखिए करके क्वेश्चन दे देगा, बस थोड़ी देर तो हमको सोचने में लग जाएगा, क्योंकि क्रमशः कैसे लिखते हैं आगे विसर्ग लगता है। ये चीज़ भी ध्यान में रखना, आपको हर एक चीज़ से छोटे छोटे से सीखना है, तभी आगे जाके स्टेप बढ़ता है। देखिए 20:1 है, अनुपात मतलब कि रेशियो, ये दो है जो रेशियो है। 20:21 है। लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत नहीं लिखा, प्रतिशत का साइन लिख दिया, समझने वाला समझ गया हो। चलिए अब सॉल्व पर आते हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। क्या है क्रमशः 20 क्रय मूल्य कितना है 20 लिख दो, क्रय मूल्य बराबर कितना 20, विक्रय मूल्य 21। नॉर्मल से क्वेश्चन है बिल्कुल ही, जितने आपने फॉर्मूले पढ़ेंगे आपको फॉर्मूले वाले बहुत टफ लग रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं ठहरा है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, एक अब सीधे लाभ निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ कितना, लाभ के लिए मैंने बताया था आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय हमारा क्या है 21 है, क्रय हमारा 20 है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा लाभ। अब हमारा लाभ प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है लाभ गुणा 100 बट्टे लाभ गुणा लाभ कितना 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना है हमारा 20 है, बस काट दो 0 0 2 से 5 बार, 5% हमारा आ गया आंसर। क्या आया, मज़ा आया, आया नहीं मज़ा, बिल्कुल आया। इतने सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल सा कि कोई इतने में पूछा भी होगा, बुक में देखूंगा तो कहीं ना कहीं पूछा भी होगा। रुकिए 1 मिनट, ये क्वेश्चन कहीं पूछा भी हो सकता है,
SSC 2005 या कुछ लिखा है इसमें, ये पूछा भी है हर जगह क्वेश्चन पूछता ही है। क्या है, ऐसा नहीं है कि बुक में फेक क्वेश्चन होते, बुक में भी फेक क्वेश्चन नहीं होते, बिल्कुल रियल क्वेश्चन होते। MCQ होता है, उसको बुक के पीछे करिए, मैं तो आपको इसके लिए करा रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए कीजिए, RS अग्रवाल वगैरह से कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है उसमें भी। तो चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बहुत रोचक होने वाला है। देखिए क्या है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को बेचने का दिखावा करता है। भाई दिखावा करता है, कैसे करता है, दिखो बेईमानी करता है, मतलब कि दिखावा करता है 1 kg के। यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें लिखना बहुत आफत का काम होता है शुरू में। अब तो मेरे 70-75 वीडियो हो चुके हैं इसके आधार पर, लेकिन ये बहुत टफ काम है। शुरू में इसको लिखोगे तो कभी यहाँ को से दाएं को फिसल जाएगा हाथ, कभी उधर से बाएं को चल जाएगा, कोई पता ही नहीं चलता इसमें, मतलब कि शुरू में क्या जो हो गया ऐसा लगता है बोर्ड में। लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। अब मैं फिर भी मैं तो तेज़ लिखता हूँ, तब मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है थोड़ा, जहाँ पर समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं क्वेश्चन तभी पढ़ता हूँ दोबारा। मेरे पास वो इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है नहीं, मतलब कि जो होता है वो पूरा टीवी में जो भी होता है इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे ही लिख दो कुछ भी, उससे काम बन जाता लोगों का। लेकिन हमारे पास नहीं है, जैसे ठहरा वैसे काम चलाना ठहरा हमने। चलिए देखो, अब सॉल्व पर आते हैं, सॉल्यूशन पर आते हैं। तो क्या है, 1 kg के स्थान पर 9 से 60 ग्राम बट्टा प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत। भाई ये तो बिल्कुल नायक मूवी वाली स्टोरी है इसकी। वो जो दुकानदार वाला हिसाब हो गया, जैसे कि उसको बट्टे के नीचे चुंबक लगा रहता है, उसी का हिसाब हो गया। 9 से 60 ग्राम का बट्टा प्रयोग करता है, तो भाई लाभ प्रतिशत होगा, इसको लाभ अवश्य होगा, क्योंकि 40% का तो घपला कर रहा है, तो इसको लाभ जरूर होगा। इसका हमने लाभ प्रतिशत मतलब कि प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है, सॉल्यूशन पर आते हैं। वस्तु को बेचने का क्या है, टोटल क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा मैं, लेकिन ऐसे ही कर दूंगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। त्रुटि कितनी करता है, 960, 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम माइनस 960 करो, कितना बनेगा, 40। तो अब हमको क्या करना है, हमको करना है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 40 बट्टे में 6 1000, टोटल मतलब जितना है 1000 माइनस 40 गुणा 100। परसेंटेज निकालना हमको, बस कुछ नहीं करना है, परसेंटेज निकालना तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। जितने की भी त्रुटि करता है ना, उतने की हमको यहाँ नीचे लिख देना है, बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो अब देखते हैं कितना बनेगा, 40 है, 40 ऊपर 80 रहेगा, नीचे कितना करोगे, 1000 में से 40 करोगे तो कितना, 960 बचेगा, वही पुराना वाला, गुणा 100। या तो आप एक बार सीधे भी कर सकते थे, देखिए क्योंकि 1 kg में से 960 को हटा दिया, उसको ऊपर लिख लिया, बट्टे में 960 गुणा 100, वैसे भी हो सकता है। लेकिन अब इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, कितने बार कटेगा, 4 दूना 8, 2 4 छक कितना, 16 बचेगा उधर, 4 छक 4 चौको 16, 24 बार कितना आ गया टोटल, 100 है गुणा में, तो 100 बट्टे 24 काट दो, 25 से 25 कितनी बार कटेगा, 4 से काट दो, 4 से इसको काट दो, 4 से 6 बार, 4 से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार, 25 से को 100, ये बन जाएगा 25 बट्टे 6%, 25 बट्टे 6% बन जाएगा। अब इसको आप लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख दो, नहीं तो ऐसे ही लिख दो, कोई बात नहीं। शॉर्ट में फ्रैक्शन मेथड इससे छोटी भी कर सकते हो आप इसको, 5 से 4 से 24 ऐसे भी कर सकते हो, 4 से ही 1 बट्टे 5 ना 6 से को 24, 5 को 20 नहीं, इसको आप 6 को कुछ और भी लिख सकते हो, इसको 4 से ही 6 को 24, हाँ 6 को 24 और 1 25 ऐसे भी लिखते हो, 4 से ही 1 बट्टा 6 भी लिख सकते हो इसको। तो ये थे आज के छोटे मोटे क्वेश्चन। होप करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। छोटे मोटे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस आपका क्लियर हो गया होगा जहाँ तक है, मजे के साथ, एंजॉय के साथ। तो वीडियो को पसंद आया था, वीडियो लाइक कीजिए और इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए यार, बिल्कुल दिक्कत हो रहा है, थोड़ा ऑडिट रेट गिर चुका है चैनल का, तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इस बीच। तो चलिए इसको इंजॉय कीजिए, देखिए अब अपनी तरफ से, क्योंकि SSC का एग्जाम भी नज़दीक है, उसकी डेट भी आ चुकी है, लगभग 10 फरवरी से कुछ ऐसे है, 10 फरवरी से 24 अगले मार्च के बीच में है कुछ वो, तो टाइम भी कमी है बिल्कुल। पीछे मैंने आपको एवरेज से, जो भी परसेंटेज से, जो भी मतलब पीछे वीडियो हैं वो चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो भी मतलब आ सकते हैं मैथमेटिक्स से, वो चीज़ें मैंने आपको बताई है, उनको आप सॉल्व कीजिए, एंजॉय कीजिए बाकी मैथ्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना बहुत ख्याल रखिए।